गाइस, गुड मॉर्निंग। सब लोग ईजू को याद कर रहे थे। काफी लोग कह रहे हैं ईजू आजकल व्लॉग में नहीं आ रही, तो ईजू अभी सो के होती है। और ना ईजू कह रही है अभी मत लो मुझे, मेरे हालात ठीक नहीं है, मैं सो के होता हूँ। हाँ, ईजू की बस एक आदत है, वो स्विच को ऑन करना जाके, जबकि मैं इतना मना करती हूँ। और लिबू नहा चुकी है, लिबू ने बाजी मार ली है, लिबू नहा चुकी है। बस मैं लिबू को ऑयलिंग कर रही थी। कैसे बोलूं? आयजा क्यों बोलूं आपको मैं? फिर हैं? आयजा के स्कूल में नहीं पढ़ती आप अस्सलाम वालेकुम करो। चलो गाइस को, चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। पीछे से आप देखो, गुस्सा हो रही है। इसे देखो, इसे देखो। बताऊं अभी बताऊं? अभी बताऊं? अच्छा ठहर जा, अभी आ रही, ठहर जा ठहर जा ठहर जा ठहर जा ठहर जा। भागेगी ठहर जा ठहर जा ठहर जा। इधर कम हियर you did potty, you are doing potty, गंदो। हेलो जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस यहाँ पर ना अब मैं डायरेक्ट नाश्ता पानी सब कर कुरा के मैं डायरेक्ट किचन में आ गई थी। वैसे डायरेक्ट ही किचन में आते हैं, सुबह उठते ही ना फ्रेश होकर सबसे पहले आती ही किचन में। कहने का मतलब ये कि आपको लिया ही अब डायरेक्ट किचन में। और ये दिखा रही हूँ कि मैं बना रही थी एक सब्ज़ी में किसी बना रही थी, मैं बना रही थी आलू बैंगन की सब्ज़ी। लेकिन बिल्कुल भी बेफिक्र मत रहना, क्योंकि मैंने इसकी कोई रेसिपी शूट नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं भी बताती हूँ। नहीं, रेसिपी तो मैंने प्रॉपर शूट कर रखी है, हाँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि इसका रीज़न है यहाँ मुझसे थोड़ी सी एक गलती हो गई थी, तो उसकी वजह से मेरी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी थी। तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पर ना मैं खाना बना ही रही थी और बीच में आ गए थे बाबूजी। लाइक ऐसा टाइम हो रहा था, 1 बज रहा था और मैंने अभी सब्ज़ी छौंकी थी, तो अभी उसे गलने में टाइम था। तो ये आ गए थे और ये तो आते ही हरफन मौला है। तो मैंने जो भी था मेरे पास, मैंने 1 दिन पहले दाल बनाई थी वो था, और घी और गुड़ ना इनको बहुत पसंद है, तो बस मैंने यही करके दे दिया और फटाफट से बना दी गरम गरम रोटी। तो ये इनकी थाली आप देख सकते हैं। तो बस ये खा के ये चले जाएंगे। मैं क्या करूँ, अचानक आओगे तो ऐसे ही होगा। फ़ोन करके आते तो हो भी जाता काम, लेकिन फिर थे भी ये जल्दी में। अब ये सब निपटाने के बाद अब किचन की हालत देखिए आप। और मुझे लगता है ये शायद सबके साथ ही होता होगा। खाना पीना आप बना तो लो भागा दौड़ी में, लेकिन उसके बाद के जो ये बर्तन वाले काम होते हैं ना, ये तो बाय गॉड आपका घी तेल आपका सब निकाल देते हैं। और यही वाला एक काम ऐसा होता है कि जो ज़्यादा पसंद नहीं आता। जैसे सफाई कर लो, वो तो फिर भी एक वैसा काम होता है पसंदीदा काम, लेकिन एक ये बर्तन, मुझे कपड़े धुलवा लो, सफाई करवा लो, जो मर्जी करवा लो, लेकिन ये बर्तन का थोड़ा सा ऐसे ही लगता है। बट खैर क्या करें। और हाँ, मुझे इससे याद आया, काफ़ी लोग मुझे टोकते हैं कि क्या आप लेफ्टी हो, आप उल्टे हाथ से खाना खाते हो उल्टे हाथ से। तो मेरे को यहाँ देख के यही फील हो रहा है कि हाँ, वो कैमरा का एंगल थोड़ा सा ऐसा होता है ना, तो ऐसा लगता है उल्टे हाथ से। जैसे यहाँ बिल्कुल ये लग रहा है कि मैं उल्टे हाथ से बर्तन मांज रही हूँ, लेकिन मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ। और ये मेरा सीधा हाथ है जिससे मैं सारे बर्तन मांज रही हूँ ना। और उसके बाद मैं एक कटोरे में ना पानी गर्म कर लेती हूँ। तो मैं मांजने के लिए ना ये गर्म पानी यूज़ करती हूँ, ताकि वो जो चिकने विकने दाग ये होते हैं ना, सब चिकनाई, वो सब आराम से निकल जाए। और धो ठंडे पानी से लेती हूँ। इसकी वजह से मेरी जो हाथों की चिट है ना, वो तक उकड़ गई है, क्योंकि वो ठंडा गर्म होता है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। और सर्दियों में हाथों का थोड़ा सा सिस्टम ख़राब हो जाता है। ये मेरे साथ ही होता है, आप लोग के साथ भी होता है। आप लोग क्या ठंडे पानी से ही धोते हो? धो तो मैं ठंडे से ही रही हूँ, लेकिन मैं मांज गर्म से रही हूँ। और हालांकि ये चीज़ गलत भी है, जो मैंने आपको बताया, मेरे हाथों की वो जो चित होती है ना, वो उखड़ जाती है, फिर वो बड़े दुखती है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। फिर बहुत देर तक ना, घंटों तक, क्योंकि आपको पता है हम लोग घी थोड़ा सही खाते हैं, रोटियों पे बहता हुआ घी होता है मेरा, तो वो सारा फिर प्लेटों में जा के जमता है। तो फिर वो ना ढंग से फिर मचता नहीं है, क्योंकि ठंडे पानी से वो हो नहीं पाता है। तो खैर, इसके साथ ही मैं अब जल्दी से अपने काम निपटाती हूँ। भैया ये सब काम तो चलते ही रहेंगे। और इसके बाद मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता देती हूँ। मेरे पास कल के वीडियो में एक कमेंट आया था, मेरी एक बहन ने मुझसे पूछा था कि क्या आप हमेशा घर में ही रहती हैं, कहीं नहीं जाती? तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल हमेशा घर में रहती हूँ। मैं अपने मायके से आती हूँ ना, फिर जब मैं चढ़ती हूँ तो बस किसी काम, जैसे अभी लिबा के ट्यूशन स्कूल वगैरह का थोड़ा मसला चल रहा है, तो बस मैं उसी के लिए उतरती हूँ। और अगर वो भी हो जाएगा तो बस मेरा उतरने का कोई मकसद ही नहीं है। मैं इन 4 दीवारियों में ही रहती हूँ और मुझे इसमें रहना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, थोड़ा सा आउटिंग वाउटिंग भी अच्छी लगती है, लेकिन अब वो उस तरह के हस्बैंड नहीं है
जो ये सोचे हैं, कभी उनको हम पे दया ही आ जाए कि ये मेरे बीवी बच्चे हमेशा घर में ही पड़े रहते हैं, तो चलो इनमें थोड़ी सी हवा लगा कर लूँ, तो वो भी नहीं लगाते, तो इस वजह से हम घर में ही रहते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैं आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो ऐसे ऐसे मतलब चटपटे सवाल आप लोग भी करते रहते हैं, और उसका उतनी ही चटपटे तरीके से भाई जो रियल फैक्ट होता है मैं उस तरह से जवाब देती हूँ। हालाँकि भाई की बहुत ज़्यादा बहनें भी हैं और जीजू की सालियाँ भी हैं जो उनका समर्थन करने आते हैं, बट आप उनका समर्थन करते हो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप प्यार करते हो सभी से, और ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे परिवार वाले भी उतने ही ज़रूरी हैं आपके लिए। तो खैर खाना पीना हो गया, किचन मेरा जगमगा रहा है, आप देख सकते हैं, पहले की हालत देख सकते हैं, लेकिन मैंने ना एक गलती कर दी, बिफोर और आफ्टर शूट नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, अब मैं बनाती हूँ अपनी थाली, क्योंकि अब टाइम हो गया, शाम के 4 बजे हैं मुझे काम करते करते, और मैं पता है क्या कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट तो मैं वही थोड़ा सा खाती हूँ, और उसके बाद इतनी इतनी चीज़ें होती हैं ना, जैसे जब आप डाइट पे रहते हो कि फिर आपको एक फ्रूट खाना है, फिर आपको ये खाना है, उतना टाइम ही नहीं मिल पाता। मतलब जो मैं मेरी जो मतलब गत बनती है ना कामों में, अब जाके मुझे फुर्सत मिली है खाना खाने की। तो अब मैं अपनी थाली लगा रही हूँ, सबने खा लिया, वो आके खा के चले गए थे, बच्चों ने खा लिया, ट्यूशन चले गए, तो मैंने सोचा चलो अब मैं अपना खाना खाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया बस ये सब्ज़ी, और मैंने आपको बताया था ना कि एक दिन पहले की ये दाल थी, पंचमेला दाल, तो दाल फ्राई थी, हाँ। तो बस ये मैंने ले ली थी, और इसके बाद मतलब फिर मैंने इसको खाया था नॉर्मल, मतलब अभी तो मेरा वो मक्के-वक्के की रोटी का नहीं चल रहा है जब से मैं आई हूँ, तो नॉर्मल गेहूँ की रोटी के साथ। जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुज़ु बट। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और ना पता है क्या होता है, इतना ज़्यादा दिन थोड़ा आराम हो गया है क्योंकि घर से आने का वो सब आप लोगों को दिखा रही थी, फिर मैं ना बीच में चालाकियाँ भी खेलती हूँ, बीच-बीच में मैं गोल हो जाती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, फिर उससे हमें ये दिक्कत होती है। अब वही होता है ना, एक थोड़ा-सा लंबा ब्रेक हो जाता है, फिर वो आदत छूट, ये आदत जो गंदी आदतें होती है ना, वो बहुत जल्दी लगती है भाई। काम छोड़ने की आदत पड़ जाए, फिर देखो, फिर कैमरा उठाना ही एक मुसीबत लगता है। फिर ऐसा लगता है अरे यार, अब मुझे इतना कोई आलस आने लगा है हर चीज़ में। मतलब अगर रेसिपी शूट करनी है तो अरे यार, फिर सोचती हूँ कि छोड़ो, फिर एकदम से याद आता है अरे नहीं, फिर कहेंगे कि आपने ये रेसिपी नहीं दी, तो फिर इस वजह से फिर अभी देती हूँ। तो ये सब भी करना पड़ता है। तो खैर बहरहाल छुट्टियों से ब्रेक, अब करते हैं काम और स्टार्ट करते हैं। और कई बार पता है क्या होता है, जब मैं दोबारा से आती हूँ ना, मतलब अपने काम पर, बैक टू द पवेलियन, उसमें ये होता है कि फिर ऐसा लगता है मैं भूल जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं करूँ क्या? मुझे क्या दिखाना है? मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल डम, सब भूल गई। तो ऐसा मेरे साथ ही होता है, या आप लोग के साथ ही भी होता है, तो ये बताना। और सही बताऊँ, ये व्लॉगिंग जो होती है ना, ये आसान बात नहीं होती, क्योंकि इसमें ना सब कुछ आपका खुद का होता है, सारा कंटेंट, 1 मिनट, सारी बातें, सब थॉट। और फिर कई बार आपको ऐसा लग रहा होता है कि हम क्या ही दिखाएँ, क्या ही शो करें। और फिर अगर कुछ होता भी है, तो फिर ऐसा लगता है ओहो, फिर स्टैंड निकालो, फिर ये करो, फिर वो करो, बड़े मसले हैं भाई, आसान बात नहीं होती यूट्यूब चलाना। तो अपनी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो ये मेरी जान खा रही है। ये मुझसे कह रही है क्या चाहिए? मुझे कलर चाहिए। कलर चाहिए। अब इन्हें ड्राइंग करनी है, क्योंकि इसकी किसी से भी नहीं पड़ती है, इसका मिजाज ही बिल्कुल अपने अब्बा जैसा। उनकी भी किसी से नहीं पड़ती। तो बस अब इसको कलर दे देती हूँ, बाकी बच्चे नीचे खेलेंगे। और आज ना मुझे मतलब इनके पापा कल वो लेकर आए थे गाजर, आयरा को, शिफू को, हमारी इन सभी बच्चों को, इसको भी, सबको गाजर का हलवा बहुत पसंद है। तो बस मुझे वो गाजर का हलवा बनाना है। और आज मेरा माइंड ये कर रहा है कि मैं अपने फूड प्रोसेसर में बनाऊँ, जो मेरी मम्मी ने मुझे दहेज में दिया था। मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते कि आपके दहेज में क्या क्या आया था, आप दिखाती क्यों नहीं, दिखाती क्यों नहीं। मेरे दहेज में मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, बहुत कम चीज़ें आई थी, लाइक बहुत कम चीज़ें आई थी, क्योंकि क्या बताऊँ, मेन जो ये होता है ना, गाड़ी थी स्विफ्ट डिज़ायर, और ये मेन जो बड़े-बड़े ये सामान, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये जो मेन था ये था। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो और भी कुछ नहीं था। जैसे वो मैं आपको बताती हूँ, वो मेरा महँगा वाला डिनर सेट है ना, वो अभी तक नहीं निकला है। तो वो था, फिर ये बाथरूम सेट था, और ये फूड प्रोसेसर था, और क्या था, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। और ऐसा नहीं था जैसे वो जो संदूक प्रॉपर पिछले ज़माने में चलते थे, वो संदूकों में से निकालते थे, उस टाइप्स में नहीं था, क्योंकि वो हमारे फादर इन लॉ ने स्ट्रिक्टली मना करा था कि वो सब तो भई देना मत, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, नए ज़माने के घर हैं, इनमें मचान-वचान तो होते नहीं है जहाँ वो संदूक या हम टिकाएँ। खैर बहरहाल मैं अपने दहेज के फूड प्रोसेस में, हालाँकि मुझे आता नहीं है करना, लेकिन मैं देखती हूँ, आज मैं भी पहली बार ट्राई करूँगी
मैंने वीडियोस वगैरह तो बहुत देख लिए, तो ट्राई करूँगी, आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी, ठीक है। सब दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे करती हूँ, वो भी पता है या नहीं, और वो पता है तो कैसे होता है, तो वो आप लोग को दिखाऊंगी, ताकि अगर आप लोग के पास हो तो आप लोग भी कर लो, नहीं हो तो मंगा लो, क्या ही दिक्कत है। चलो मैं इसकी काम करूँगा। ओ गाइज, मम्मा कलर नहीं, गाइज इसकी ज़िंदगी के गम ना कभी नहीं जाएंगे। हम सोचेंगे नहीं ये कभी खुश हो जाओ, ये कभी खुश नहीं होने वाला बच्चा, ये कभी खुश, जैसे इनके पापा है ना, उनके लिए कुछ कर जाओ आप, लेकिन वो कभी खुश नहीं हो सकते। सेम ये वैसी है, सेम इन दोनों की वाइब्स ना ज़्यादा मिलती है, तभी आप लोग कहते हो कि जीजू और ये एक जैसे हैं, ये एक जैसी वाइब्स के लोग हैं। तो शोना मेरी तरह है, खुश मिजाज, और ये अपने पापा की तरह है, और जो आयरा है वो मेरा, अपनी फुप्पी का, हम दोनों का कुछ कुछ अपने पापा का कॉम्बिनेशन है। चलो हाँ, आपको कलर्स देने, ठीक है, अपने खजाने में से इसे निकाल निकाल के देने होते। लीजिए लीजिए, इसके पास कोई चीज़ नहीं टिकती, कोई भी चीज़ संभाल के नहीं रखती। और आप कलर करके, पहले मुझे गिनने दो कितने कलर करके मुझे वापस करना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कलर्स हैं, ठीक है, मुझे वापस कर देना। और थैंक यू कौन बोलेगा? मैं बार बार ये हो रहा है, ये मैं घर से मतलब मुझे हलवा मिला जो मैंने बनाया था, और ये ना बार बार जल जाता है, कहीं जल गया, आपको दिख रहा है, ये मैं रख के भूल जाता हूँ। और यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है, कैसे तो बार बार जल रहा है, बार बार जल रहा है, मुझे तब भी अकल नहीं आ रही है, अकल नहीं आ रही है मुझे। ये देखो गाइस कितना जल गया, अकल पता नहीं कब आएगी। तो मुझे काफ़ी लोग पूछेंगे कि क्या आप मतलब डाइट पर हैं जो आप ये खा रही हैं। मैं पता नहीं किस पर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कौन सी राहों पर हूँ मैं फिलहाल। अब मैं सिखाती हूँ, है तो बहुत गर्म, लेकिन मैं सिखाती हूँ। मतलब सर्दियों में ये नहीं खाया तो क्या है, और फिर माँ का तो प्यार, यू नो। शाबाश बुलबुल, शाबाश। ये देखिए गाइस, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये मेरी गाजरों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों फेंका है यहाँ पर, क्यों फेंका है आपने, हैं क्यों फेंका है? मैं इनको खाना खिला रही हूँ। हाँ 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 हाँ, ये ब्रेकफास्ट लो, आप भी खाओ, ये दोनों ही खा रही हैं, खा लो। और मैं चली थी अब गाजर को छीलने, पहले छील लेते हैं, फिर बाकी का प्रोसेस करेंगे बाद में। तो गाइस यहाँ पर चल रही है धुआंधार गाजर छिलने की तैयारी, और धुआंधार मुझे परेशान भी किया जा रहा है, मैडम मुझे आते जाते खूब परेशान कर रही हैं। और यहाँ पर मैं बच्चों को भी पढ़ा रही थी, जरा दिखा देना, बच्चे भी सब दिखा दो। और ये जो शूटिंग कर रही है हमारी शिफा कर रही है, ये आयरा भी वहाँ बैठ रही है, ये लिबा यहाँ बैठी है, शिफा शूटिंग कर रही है, तो बच्चे भी साथ साथ पढ़ रहे हैं और काम भी साथ साथ हो रहा है, क्योंकि शाम का टाइम मेरे पास वैसे भी ऐसा फ्री नहीं होता, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे पढ़ने हैं। तो बस इसको करेंगे कद्दूकस। अभी तो खैर लाइट चली गई है शिफू, तो बस इसको करेंगे कद्दूकस। अभी तो खैर लाइट चली गई, लाइट आती है तो फिर करते हैं, और फिर आप लोग को दिखाते हैं मजे मजे की चीज़ें। हो जाए तो बहुत अच्छा है, मतलब हो जाएगी तो लाइक ऐसा कि मैं अपने बच्चों का, इन चारों बच्चों का, ये तो खैर इतना खाएगी नहीं, बाकी जो बड़े बड़े 3 हैं इनका टूटने नहीं दूंगी हलवा, तो बना बना के जल्दी जल्दी रख दूँगी, और नहीं हुए तो फिर चलो फिर देखते हैं क्या होता है थोड़ी। तो गाइस यहाँ पर ये मेरा फूड प्रोसेसर है, ये मैंने असेंबल तो कर दिया है, मतलब ये सब धो धा के ये सारे लगा दिए हैं, ये लगा दिया है। अब मैं लाइफ में पहली बार, खुद 10 साल बाद पहली बार इसे यूज़ करने जा रही हूँ, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। गाइस गाजर तैयार है, सारी छिली और धुली हुई, और फूड प्रोसेसर तैयार है, ठीक है। मैं इसे अंदर ही ले आई ताकि बैठ के करूँ, क्योंकि शायद थोड़ा टाइम लगे, फर्स्ट टाइम है मेरा भी एक्सपीरियंस। ये देखिए हेल्प कराने वाले पहले आ गए, अब ये हेल्प कराने वाले हैं, अब ये हेल्प कराने वाले हैं या परेशान करने वाले, ये तो यही जाना है। सो गाइज आई एम सो एक्साइटेड, मैंने सब कुछ असेंबल कर लिया। आया एक प्लास्टिक का इतना बड़ा किचन में रखा होगा, इतना बड़ा सा, वो लेकर आओ। क्या? एक प्लास्टिक की इतनी बड़ी चीज किचन में रखी हुई। गाइज ये आप लोगों से बात करना चाहती हैं, इनके मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, क्या क्या खदशे आ रहे हैं। ओह मुझे एक वर्ड आ गया उर्दू में, खदशे, इसका मतलब क्या होता है मुझे जरूर बताना। तो चलिए गाइस अल्लाह का नाम लेके ऐसे करूँ, कैसे करूँ, अब इसे चलाती हूँ, बिस्मिल्लाह। so excited है, मुझे नहीं पता था ये हो जाएगा। तो एक बार और करती हूँ, अभी क्या है हाँ मैं बच्चों से भी कराऊंगी। पहले तो आप हटिए यहाँ से हटिए, देखो मेरा। अरे भैया गाइस के सामने से हटो,
हाँ तो चलिए अब मैं इसे फिर से ट्राई करती हूँ। Oh my God! ये Oh my God! मैं इसे अभी खोल ही रही हूँ क्योंकि मैं ना क्योंकि मुझे दिख रहा है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या दिख रहा है। गाइस आप ये देखिए गाइस कैसे श्रेड हो रही है ना। और मैं आपको बताऊँ इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी जरा। तो चलिए गाइस एक बार और ट्राई तो बनता है। एक्चुअली उस वक्त इतना ज़्यादा हिजा ने हंगामा किया हुआ था ना। अब हम फिर से ट्राई करते हैं। मैंने क्या करा, मैंने उल्टा कर दिया तो निकाला ही नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ मजेदार हो क्या। इसमें से ये निकाला हमने और ये गाजर डाल दिया, ठीक है। अब हमने आगे किया क्या हुआ इसमें, कुछ दिक्कत हुई है। अच्छा ये हो मैं कह रही हो क्यों नहीं रही, यहाँ फंस गया। तो अब इसे उल्टा रख दो ना, इसे काटना पड़ेगा यार। हाँ इसे काट, ज्यादा मोटी गाजर होगी ना। चलो मैं आपको इससे दिखाती हूँ। बड़ी है तो अपने आप जाएगी, छोटी होगी तो आपको गाइस अब ये काफी हो गया है तो मैं इसको निकाल के देखती हूँ। सबकी रखने में मदद करा करूंगा। अब हम देखते हैं इसे निकाल के। हाँ ये तो बहुत सारा हो गया। हाँ बिट्टू ये बहुत सारा हो गया। इसे निकालना बहुत इजी है गाइस। हाँ मम्मी। अच्छा इसमें थोड़े थोड़े ना ये बड़े बड़े से आए हैं, ये हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। नहीं तो बारीक बारीक इसको जरा सा कद्दूकस कर लेंगे छोटे वाले से। मैं आपको इसको ये दिखाती हूँ। गाइस देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारी गाजर, श्रेडेड गाजर। बस इसमें मुझे एक ही थोड़ा सा मतलब माइनस पॉइंट कुछ कह सकते हैं, कुछ थोड़ा सा बस हल्का सा, वो ये कि इसमें ना थोड़े से मोटे वाले हैं। अगर हमें मतलब बारीक वाला करना हो तो वो ऑप्शन नहीं है, बस मोटा वाला है। पर कोई नहीं, गाजर के हलवे के लिए तो ये ठीक है, फेयर इनफ। गाजर के हलवे के लिए तो ये ठीक है ना। गाजर का हलवा तो आराम से बनेगा, अच्छा बनेगा, ठीक है। चलो तो हम इसे पलट लेते हैं और दूसरे बर्तन में कर देते हैं, इसे खाली कर लेते हैं क्योंकि अभी तो बहुत सारी गाजरें और पड़ी, ठीक है। मैं कढ़ाई लाई थी, लेकिन पीछे आ जाओ, अब आपका काम हो गया। चलिए तो ये मैं कढ़ाई लाई थी, इसी में बनाऊंगी। पापा कहाँ है पापा? पापा तो काम पे गए। हाँ ये मैंने पूरा का पूरा इस तरह से निकाल लिया है। अब पॉसिबल, चलो गाइस ये हैं। ऐसा लग रहा है सच्ची में हलवा लग गया। हलवा लग गया सच्ची में हलवा लग गया। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने इसमें कर लिया है और ये बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। मुझे इतनी मेहनत करके घटर 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 घिसना पड़ रहा था ना, वो नहीं है। अब वो नहीं है, अब मम्मा ने ये लाया है और ये बहुत ही अच्छा है। वो नहीं है। इसमें तो एक और अच्छी चीज का, ओके नाउ आई अंडरस्टैंड, कि जो ऊपर होगा होगा फिर ये नीचे भी होगा, ये ब्लेड्स है ना इससे भी होगा। ओके अगर हम इसे ज्यादा देर रखेंगे तो। खैर फिलहाल मेरा तो हो गया। अब मैं इसे दोबारा लगाती हूँ और फिर करती हूँ। आपको इसे असेंबल करने का तरीका बता देती हूँ। ये इस तरह से रखना है, ये इस तरह से रखना है और ये सही है। तुम रहने दो ना, वो पीछे हटिए, ये जब बता रही हूँ तो नहीं हो पा रहा। अच्छा गलती तो मेरी है ना, अभी तो यही सेट नहीं हुआ है। पकड़ो
अभी तो यही सेट नहीं हुआ है घर। हाँ सेट नहीं है, इसे भी पकड़। अरे हटो ना, पकड़। हाँ अब ये सेट है गाइस। अब इसके अंदर ये डालेंगे, अब इसके ऊपर ये रखेंगे, अब इसके ऊपर ये करेंगे। हो गया पूरा बंद। अब तो हो ही नहीं रहा गाइस, ये हो गया। अब फाइनल बंद हो गया। मैं दोबारा नहीं आप लोगों को खोल के दिखा रही, अब तो मैं बस करूँगी, ठीक है। तो बड़ी बात है। ये क्या हो गया बच्चों? लाइट चली गई लगता है। नहीं लाइट आ रही है। हाँ अभी लाइट तो आ रही है। ये क्या हुआ? ये फंस गया है। माय गॉड, ये वो आप नहीं लो ना, मम्मा करेंगी ना। गाइस फंस गया है। थोड़ा सा फंस भी जाता है गाइस, बट चलो कोई बात नहीं। हम लोग ना थोड़ा डर रहे हैं। अब ये एकदम से ये बीच में फंस रहा है तो दिक्कत हो रही है। बस अब तुम हट जाओ, बस अब सारे हट जाओ। नहीं। मम्मा देखो इधर कैसे बैठी है। थैंक यू। हैं। अब मैं जो आपको बता रही थी ना थोड़ा मोटा मोटा है, तो ये है, आपको समझ में आ रहा होगा। बट कोई नहीं यार, हम इतनी मेहनत कर करके वो जो घिसते हैं तो इतना भी बहुत है। और मेरे ख्याल से जो हलवाई वगैरह होते हैं वो भी तो मोटा मोटा करते हैं, तभी तो उनका जो वो होता है हलवा वो थोड़ा सा अलग होता है। तो मैं भी बना के देखती हूँ। मेरी सारी गाजर हो चुकी है, आप देख सकते हैं मेरी सारी गाजर कंप्लीट हो चुकी है। ये थोड़ा सा रह गया, हाँ थोड़ा सा रह गया, तो कोई नहीं, मैं इसको छोटे वाले कद्दूकस में जिसमें अदरक घिसते हैं उसमें घिस घिस के डाल दूंगी। इसमें ज़रा सा करने में क्या है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मज़ेदार चीज़ है, बड़ा मज़ा आया। इसी के साथ गाइज मेरे को एक बात आई, जब ये फूड प्रोसेसर मेरी शादी से भी मतलब मेरा रिश्ता भी नहीं हुआ था, उससे पहले लिया था। ये ना टीवी पे इसका ऐड आता था, तो बजाज का ही है, आप लोगों को पता है। पहले टीवी पे कितने ऐड्स आते थे, ले लो, तो अच्छी बताते थे, अच्छी डील है ये वो। तो मम्मी और अपनी बुक कर रहे थे, मैं इतना मना कर रही थी क्योंकि मुझे ना ये बड़ी बड़ी चीज़ें पसंद नहीं है। मैं कहती थी मुझे अगर मिक्सर दो ना, तो वो जो बस 3-4 वाला होता है ना, वो जूसर मिक्सर और ग्राइंडर, बस मुझे वो चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए तामझाम। मैंने इतना ही मना करा था, इतना अभी को भी मैंने बहुत मना करा था, इवन गुस्सा भी किया था कि भाई मत करो, लेकिन वो लोग नहीं माने, उन्होंने ज़बरदस्ती दे दिया। और मैं ना इस बात से नाराज़ ही हो रही थी कि मुझे खामा इतनी सारी चीज़ें देती है, मैं तो यूज़ करने वाली नहीं हूँ। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है, थैंक यू अप्पी, अगर आप उस टाइम ये ना देती तो आज इतनी आसानी से हमारी गाजर कैसे कसती। तो कहते हैं ना कि जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है।